पक्का हर दौरे से पहले वहाँ पीएमओ से कॉल जाता होगा, अरे अवार्ड तैयार है कि नहीं, अवार्ड तैयार है कि नहीं। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, ये चोरी का माल बरामद हुआ है या चोरी। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। पीएम मोदी को विदेशों में मिलने वाले अवार्ड पर ध्रुव राठी का जोरदार तंज, राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर ओवैसी से लेकर पिंकी चौधरी और नेहा सिंह राठौर का वीडियो वायरल, इन्फ्लुएंसर से मिले राघव चड्ढा तो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने चड्ढा की खोल दी पोल, शामली का आयुष मलिक फिर चर्चा में, एक और दिन एक और एग्जाम कैंसिल, तेलंगाना में उर्दू को लेकर बवाल, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। साथ ही खबरों में दिखाएंगे देश दुनिया की वायरल खबर। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पीएम मोदी को विदेशों में मिलने वाले अवार्ड पर ध्रुव राठी ने उनका मजाक बनाया है। मोदी जी अभी सेशल्स गए हुए थे तो वहां उन्हें एक अवार्ड मिला जिस पर गलत स्पेलिंग वाला स्टाम्प लगा हुआ था, जो खूब वायरल भी हुआ। अब ध्रुव राठी ने इस पर एक वीडियो शेयर किया है। भाई साहब, किस लेवल का मजाक हुआ है आप यकीन नहीं करोगे। वो खबरों में सुना है ना आपने कि प्रधानमंत्री मोदी ये दौरे पे जाते रहते हैं छोटे मोटे देशों के, और वहां पे उठ पटांग अवार्ड्स उन्हें मिलते रहते हैं, ये अवार्ड पकड़ा दिया, वो अवार्ड पकड़ा दिया। तो साहब अभी सेशल्स घूमने गए थे और सेशल्स में इन्हें ब्लू होराइजन अवार्ड मिला। तो सारे गोदी मीडिया वाले फिर से छाती पीटने लग गए, देखो प्रधानमंत्री को ये अवार्ड मिल गया, वो अवार्ड मिल गया। और पता है क्या असलियत है इसकी? ये लिटरली एक एआई जनरेटेड अवार्ड है जो सेशल्स के देश ने पकड़ा दिया मोदी को। मजाक नहीं कर रहा है। ये सर्टिफिकेट देखो, सेशल्स के देश की स्पेलिंग भी गलत है इस अवार्ड के सर्टिफिकेट पर, प्लस रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है, और ऐसी कई सारी और चीजें हैं जिससे पता लगता है कि ये पूरा का पूरा अवार्ड एआई जनरेटेड है। और इसका एक और प्रूफ हमें मिलता है इस चीज में कि इस अवार्ड की फॉर्मेशन ही 4 दिन पहले करी गई थी मोदी की विजिट से। इस डॉक्यूमेंट को देखो, इसमें लिखा है कि कैसे 4 दिन पहले सेशल्स में ये अवार्ड बनाया गया था और मोदी पहले इंसान है अवार्ड मिलने वाले। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा हो। इससे पहले इजराइल ने एक अवार्ड दिया था इसी साल, वो अवार्ड भी पहली बार मोदी को मिला है, उससे पहले किसी को नहीं मिला, यानी उसी चीज के लिए बनाया गया अवार्ड है। और ऐसे ही 2019 में एक फिलिप कोटलर अवार्ड मिला था प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ल्ड मार्केटिंग समिट के द्वारा। तो सारे न्यूज चैनल्स में चलने लगा था उस वक्त की प्रधानमंत्री मोदी पहले रेसिपिएंट है इस फिलिप कोटलर अवार्ड के। वाह भाई वाह, पहले रेसिपिएंट बन गए। लेकिन उसके बाद से किसी को मिला है ये अवार्ड? किसी को नहीं मिला उसके बाद से अवार्ड। 7 साल हो गए प्रधानमंत्री वन एंड ओनली इकलौते रेसिपिएंट फिलिप कोटलर अवार्ड के। किस लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पर। देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। कुछ भी ये फलाना ढिमकाना अवार्ड लाके अपने ऊपर खुश होते रहते। पक्का हर दौरे से पहले वहाँ पीएमओ से कॉल जाता होगा, अरे अवार्ड तैयार है कि नहीं, अवार्ड तैयार है कि नहीं, अवार्ड तैयार नहीं है तो अवार्ड बना लो, अपना एक नया अवार्ड बना लो, नहीं तो मोदी नहीं आएगा वहां पे। तो वही दोस्तों, बात करते हैं अगली अपडेट की। चोरी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी ब्रांडेड चोरी शायद पहली बार देखेंगे। अब चोर भी ब्रांडिंग के साथ आने लगे हैं। इस बार चेहरा छिपाने के लिए हेलमेट नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर दुकान में घुसे और 40 मोबाइल लेकर चलते बने। तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं चोर भी चोर का ही मुखौटा लगाया है, एक बड़े वाले चोर हैं, एक छोटे वाले। तो अब बात करते हैं दोस्तों बीजेपी लीडर राघव चड्ढा की, जो कई यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम के उन क्रिएटर्स से मिले हैं जिसको लेकर एलिगेशन लगता है कि ये लोग अपने वीडियोस में मुस्लिमों के खिलाफ बात करते हैं। अब ऐसे इन्फ्लुएंसर से राघव चड्ढा मीटिंग्स कर रहे हैं। तो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस शेयर करके बताया ये लोग स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में दर्शकों के तौर पर दिखाई देते हैं। कई तो ऐसे हैं जो पेड कंटेंट और बॉक्स पॉप वीडियो चलाने के लिए जाने जाते हैं, मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाते हैं। तो राघव चड्ढा को लेकर अभिषार शर्मा ने कहा कि क्या तरक्की की है इंस्टाग्राम के पीएम राघव चड्ढा ने, शेमफुल। बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताना, फिर उसी गर्त में खुद को दफन कर लेना, व्हाट ए डिसअपॉइंटमेंट। वहीं दोस्तों, बात करते हैं राम मंदिर की। तो आपको पता ही होगा कि राम मंदिर चोरी वाला मैटर अब कितना बड़ा हो चुका है। तो इस पर अब हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी ने कहा है कि मंदिरों में चंदा सनातनी ही चढ़ाते हैं और उसका फायदा मुसलमानों को, ईसाइयों को पहुंचाया जाता है। क्या वह सनातनियों के साथ चोरी नहीं है? सबसे बड़ा घोटाला तो यह है कि हिंदू का पैसा दूसरे धर्म वालों पर खर्च किया जाता है। इस बात को बहुत तेजी से उठा रहा है। उसने कभी राम मंदिर बनाने की भी आवाज उठाई थी क्या? और हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया। अब दोस्तों, पिंकी चौधरी के इस बयान पर लोग कह रहे हैं ये होता कौन है? किसी राम भक्त से चंदे का हिसाब मांगने वाला। मतलब इस लुटेरे ने भी चंदे का कुछ हिस्सा खाया है, तभी बिलबिला रहा है। चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, गजब अंधभक्त आदमी है ये।
पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए, कहीं ये भी राम मंदिर चंदा स्कैम में शामिल तो नहीं है। तो वहीं दोस्तों, राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लिया होता और जब करप्शन सामने आता तो उसका एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर गिरा देते, केस क्लोज हो जाता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है ये। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के वकीलों का कहना है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय, इन लोगों को 3 दिनों के अंदर अयोध्या छोड़नी होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या जाम होगी और कोई भी वकील इनका केस नहीं लड़ने वाला। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या तो वहीं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। उत्तर प्रदेश के शामली में हिंदू रिलीजन से मुस्लिम रिलीजन को अपनाने वाले आयुष मलिक ने वीडियो रिलीज किया है और आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने वाले आयुष ने फिर से हिंदू रिलीजन को अपना लिया है। आयुष का कहना है कि उसने अपने फैमिली के लिए हिंदू रिलीजन में वापसी कर ली है और वो अब हमेशा हिंदू रिलीजन में ही रहेगा। मैंने धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से, अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज में चेतक एविएशन कंपनी की ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। जमीन से 50 फीट ऊपर ये एयरक्राफ्ट पहले डगमगाया, फिर एयरक्राफ्ट तारों से टकराकर नीचे गिर गया। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। एयरक्राफ्ट को मुंबई की रहने वाली 27 साल की ट्रेनी पायलट कायनात खान उड़ा रही थी और इस एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई। अंदर कोई है में? अच्छा, अरे इससे दूर हट जाओ ना, ये लाइन है, इसमें लाइट आती है। इधर हट जाओ, लाइट आ रही होगी, इधर से हट जाओ, दूर हट जाओ, इधर को आओ। अकेली अकेली? हाँ, वो सीख रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लाइन चल रही, इधर से मत आओ भाई। निकाल के लाओ। तार है इसके, इन्हें फोन करो, फोन। वहीं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का नाम एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। खबर यह है कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने राजीव कुमार को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है और ये अपॉइंटमेंट 4 सालों के लिए है। लोग इस पर ट्वीट कर रहे हैं, कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उन्हें एतबार तो है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले तेलंगाना में उर्दू टीचर आमिर पर बीजेपी के नेता बालू मंडला और उसके साथियों ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और पहुंच गई अरेस्ट करने। पुलिस का कहना है कि वो जब इसे गिरफ्तार करने आई, ये विधायक पेडी राकेश रेड्डी के गेस्ट हाउस में छुपा हुआ था। इतना ही नहीं, बीजेपी के सपोर्टर्स उर्दू ना पढ़ाने को लेकर प्रोटेस्ट तक करने लगे, जबकि तेलंगाना के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के मुताबिक उर्दू स्टेट की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो एक और दिन एक और पेपर लीक। राजस्थान के जयपुर में पैरामेडिकल की बैक एग्जाम पास कराने की एवज में 45 छात्रों से पैसे लेकर नकल करवाने की तैयारी थी। एग्जाम के पहले ही पुलिस ने छापा मार दिया। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बाकी के 3 लोग और पकड़ा गया है। इस वजह से एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। फिर स्टूडेंट्स ने गुस्से में जमकर तोड़फोड़ मचा दी। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शादियों के लिए लोगों में बैंक बैलेंस, बैंक्वेट हॉल और लाखों के खर्च की टेंशन होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने तो शादी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। चलती ट्रेन अचानक शादी का मंडप बन गई। वीडियो में एक लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है और इस पर लड़की कहती है, मेरे पिता नहीं मानेंगे। हटाओ हटाओ, अरे हाथ हटाओ, करने दे यार, खुश हो गई, सब मानेगा।
तुम्हारा बात नहीं मानेगा, तुम्हारे बाप तुम खुश हो ना? तुम खुश हो ना? तू खुश है ना? तू खुश है ना? तुम खुश है कि नहीं? तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। तो वियतनाम के हो ची मिन सिटी में मौजूद बॉम्बे बाइट्स HCM रेस्टोरेंट में इंडियन फैमिली खाने के लिए पहुंचा। तो होटल के स्टाफ ने बच्चे को वहां पर चीज़ें फेंकने से रोकने के लिए उसके पेरेंट्स से कहा, तो उल्टा वो बच्चे को रोकने के स्टाफ मेंबर से लड़ाई और तोड़फोड़ करने लगा। मतलब हद ही हो गई, विदेशों में जाकर देश का नाम खराब ही करेंगे। हो ची मिन में। और ये आज 2 कपल हमारे पास आए हु वर द मेन वर एब्सोल्युटली दे वर ड्रंक एंड उनके बच्चों ने आगे टिश्यू पेपर्स फेंकने शुरू कर दिए। तो जब हमारे स्टाफ ने उनको कहा प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, उन्होंने हमारे स्टाफ को कहा मेरे बच्चों के सामने सॉरी बोलो, और उन्होंने फिर उसको मारना शुरू कर दिया। बाद में जब उसने सॉरी बोला, देख सकते हैं आप वीडियो में, और पूरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की। और देखिए कैसे उनके बच्चे जंप कर करके आ रहे हैं, इंजॉय कर। दोस्तों राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर नेहा सिंह राठौर का कहना है कि बड़े लोगों को छोड़कर ड्राइवर और चेलों पर FIR करके जेल भेज दिया गया। चोरी कई सौ करोड़ की हुई, लेकिन बरामद कुछ लाख रुपये हुई। राम मंदिर में हुई चोरी की जो जांच चल रही है, उस जांच की भी जांच की जानी चाहिए। जिस शातिर तरीके से ड्राइवर और चेले किस्म के लोगों पर FIR करके उन्हें जेल भेज दिया गया, जितनी चालाकी से एक भी जिम्मेदार पद पर बैठे आदमी के खिलाफ FIR नहीं हुई, चोरी की ये जांच खुद चढ़ावा चोरी की तरह ही संदिग्ध लग रही है। चोरी कई 100 करोड़ की हुई है, लेकिन बरामद कुछ लाख रुपए हुए हैं, यानी 1% से भी कम। ये चोरी का माल बरामद हुआ है या चोरी पर मिला कमीशन बरामद हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधों की जांच इसी तरह से होती है? सरकार अगर सच में राम मंदिर के चोरों को पकड़ना चाहती है तो उसे इस जांच की भी जांच करवानी चाहिए। क्या राम मंदिर के असली चोर सरकार की पहुंच से बाहर हो गए हैं? क्या राम मंदिर के असली चोरों को बचाना इतना ज्यादा जरूरी है? अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।